आज हम इंटरनेशनल डिफेंस समाचार के एक गर्म मुद्दे में गोता लगा रहे हैं। क्यों फ्रांस ने 26 नेवी राफेल जेट सौदे में भारत को धोखा दे रहा है। आज हम भारत फ्रांस रक्षा संबंधों के नवीनतम मोड़ को उजागर कर रहे हैं। क्या यह सच है कि फ्रांस इन महत्वपूर्ण जेट्स के लिए दोगुनी रकम मांग रहा है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका GK24 इंडिया पर। फ्रांस अब भारत को उसकी औकात दिखाने और लूटने की पूरी तैयारी में है। लेकिन फ्रांस शायद भूल रहा है कि अब भारत पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि यह नया भारत है। हाल ही में हमने खबर देखी थी कि भारत फ्रांस से राफेल फाइटर जेट्स खरीद रहा है। इस डील के लिए 50,000 करोड़ रुपए की बातचीत चल रही थी। हालांकि इस खबर के सामने आते ही भारत और फ्रांस की राफेल निर्माता कंपनी दसॉल्ट एविएशन के बीच बातचीत शुरू हुई। इसमें पता चला कि हमें 26 फाइटर जेट्स खरीदने के लिए फ्रांस को 50,000 करोड़ रुपए से भी अधिक देना होगा। यह सुनकर हैरानी होगी कि इस डील की अधिकतम कीमत 29,000 करोड़ रुपए हो सकती है, लेकिन फ्रांस की कंपनी भारत से लगभग दोगुनी कीमत यानी 50,000 करोड़ रुपए से भी अधिक मांग रही है। आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कुछ दिन पहले भारत और फ्रांस के बीच इंडियन नेवी के लिए 26 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की बातचीत हुई थी। इस डील को लेकर फ्रांस की हाई लेवल टीम और नई दिल्ली के बीच नेगोशिएशन हुआ। इस नेगोशिएशन में फ्रांस की राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने 26 राफेल जेट्स के लिए 50,000 करोड़ रुपए से भी अधिक मांग रही है। ये राफेल फाइटर जेट्स नए वेरिएंट हैं, जिन्हें विशेष रूप से नेवी के लिए डिजाइन और कस्टमाइज किया गया है। यदि हम इन 26 राफेल फाइटर जेट्स को प्रोक्योर कर लेते हैं, तो इनका इस्तेमाल इंडियन नेवी में किया जाएगा। भारत के पास वर्तमान में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रम और INS विक्रांत हैं, जिनके लिए अतिरिक्त फाइटर जेट्स की आवश्यकता है। यदि हमारे पास ये 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स आ जाते हैं, तो इन्हें इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर डिप्लॉय कर दिया जाएगा। हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हमें अपनी नेवी को और अधिक मजबूत करना पड़ेगा। साथ ही भारत में तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण चल रहा है, जिसके लिए सैकड़ों फाइटर जेट्स की आवश्यकता होगी। फ्रांस भारत की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है, लेकिन वह शायद भूल चुका है कि अब भारत के पास कई अन्य विकल्प हैं। कुछ साल पहले भारत को महंगे दामों पर हथियार खरीदने पड़ते थे, क्योंकि विकल्प सीमित थे। लेकिन अब भारत के पास अन्य विकल्प मौजूद हैं और हम फ्रांस के बजाय अमेरिका से सबसे ताकतवर F-35 फाइटर जेट्स भी खरीद सकते हैं। लगभग 2 हफ्ते पहले अमेरिका ने भारत को F-35 फाइटर जेट खरीदने का ऑफर दिया था, लेकिन जेट खरीदने का सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत और फ्रांस के ट्रेड रिलेशंस इस समय काफी अच्छे हैं। फ्रांस भारत का 11वां सबसे बड़ा निवेशक देश है, जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में अमेरिका महत्वपूर्ण योगदान देता है। फ्रांस न केवल भारत का निवेशक है, बल्कि एक अच्छा व्यापारिक साझेदार भी है। हर साल भारत और फ्रांस के बीच लगभग $13 बिलियन का व्यापार होता है, जिसमें भारत से $7 बिलियन का एक्सपोर्ट और $6 बिलियन का इंपोर्ट शामिल है। इस व्यापार में मशीनरी, इक्विपमेंट और अन्य वस्तुएं शामिल हैं। फ्रांस से राफेल खरीदने के पीछे दूसरा बड़ा कारण यह है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक और रणनीतिक संबंध मजबूत हैं। इन संबंधों के कारण फ्रांस भारत के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग कर रहा है, जिससे भारत की सुरक्षा और विकास में मदद मिलती है। भारत और फ्रांस के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है, वह हर साल लगभग 7-8% की दर से बढ़ रहा है। इसलिए हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि फ्रांस के साथ हमारे रिश्ते बिगड़ें। यही कारण है कि भारत फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फ्रांस इस तरह से धोखा देकर भारत को लूटने की कोशिश करेगा, इसे किसी ने सोचा भी नहीं था। आज तक हमें फ्रांस की ओर से एक बार भी धोखा नहीं मिला है। 2016 में जब 36 राफेल फाइटर जेट्स खरीदे थे,
उस समय हमारे पास इनकी मेंटेनेंस के लिए कोई यूनिट बेस नहीं था। इसीलिए हमने फ्रांस को इसके लिए अधिक कीमत चुकाई ताकि मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए भारत में यूनिट बेस तैयार हो सके। अब जब भारत 26 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने जा रहा है तो इसकी लागत केवल 29,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए, क्योंकि मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए आवश्यक यूनिट बेस पहले से ही भारत में सेटअप हो चुके हैं। इसका मतलब है कि फ्रांस को अब अलग से भारत में निवेश करने की जरूरत नहीं है। अगर स्पेयर पार्ट्स को भी शामिल किया जाए तो इसकी अधिकतम लागत 40,000 करोड़ रुपए से कम होनी चाहिए। यह चिंता का विषय है कि भारत को इतने महंगे दामों में राफेल फाइटर जेट्स बेचने की कोशिश की जा रही है। फ्रांस की राफेल बनाने वाली कंपनी को भी इस पर विचार करना चाहिए। अब देखना होगा कि भारत इस डील के साथ कैसे आगे बढ़ता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।